ओपीएस न देने व पद समाप्त करने के लिए बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने खोला सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा। मांगे पूरी करने के लिए सरकार व मैनेजमेंट को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। तय अवधि के बाद टूल डाउन स्ट्राइक के दौरान परोक्ष रूप से प्रदेश भर में अंधेरा व ब्लैकआउट की भी चेतावनी दी। टीममेट के खाली पद भरने व करीब 1040 करोड़ की लंबित देनदारियां जल्द जारी करने को भी चेताया। प्रदेश सरकार पर लगाए समाप्त की गई पोस्ट को आउटसोर्स के माध्यम से भरने की मंशा के आरोप। हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, सैकड़ों पद समाप्त करने व 1500 संस्थान बंद करने के लिए भाजपा द्वारा पहले ही खोला जा चुका है सीएम सुक्खू के खिलाफ मोर्चा। सत्ता संभालते ही सुक्खू सरकार ने बंद किए थे पिछली सरकार द्वारा खोले गए विद्युत विभाग के कई एसडीओ, एक्सीएन व अन्य विभिन्न कार्यालय। हमारे जो आउटसोर्स के साथी है उन साथियों की सेवाएं बहाल की जाए। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आप 31 को दिवाली मना रहे होंगे और पहली से हमारा साथी बाहर जाएगा। सरकार में क्या मानवता खत्म हो गई है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों अभियंता में अभी भी मानवता है। चाहे तो हम कल परसों ब्लैकआउट कर सकते थे, पूरे प्रदेश को अंधेरे में डाल सकते थे, लेकिन हम सरकार की तरह नहीं है। हमारे में मानवता है। हम उन कंज्यूमर जो प्रदेश के लाखों कंज्यूमर है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम मानवता के तौर पर ऐसा 4-5 दिनों में 4-5 नहीं करेंगे। उसके बाद सरकार का नजरिया होगा, हो सकता है उसके बाद हम आगे बढ़ना पड़े। आज की पहले की सरकारें बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग का एक पॉलिटिकल डिसीजन होता था, पॉलिटिकल विल होता था। हम इस मंच से मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से, जो बिजली बोर्ड का एजेंडा, अनबंडलिंग का एजेंडा आपकी सब कमेटी में आया, आपकी सरकार की ब्यूरोक्रेसी में आया, आप इसमें अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि आप सही मायने में बिजली बोर्ड का अनबंडलिंग करना चाह रहे हैं या चीजें बैकग्राउंड में चली है। हमारे साथी यहां से सब्सिडी रोल बैक के लिए जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम भीख मांग रहे हैं प्रदेश सरकार से। शर्म की बात है। आज जो बिजली हम 6 रुपए 9 रुपए तक जो खरीद रहे हैं, हम प्रदेश सरकार के कहने पे उसके जो कंज्यूमर थे, उसकी जो जनता है, उसको फ्री में दे रहे हैं। हम उस बिजली का बिल सरकार को दे रहे हैं, ना कि ग्रांट ले रहे हैं। हम एक कहना चाहेंगे, प्रदेश सरकार जो आई, पहले भी आई 125 कर गई, अब आई 300 बोल रही है। तो हम एक कहना चाहेंगे, अगर आपके ट्रेजरी में आपकी क्षमता है, आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। आप 125 दो, आप 300 दो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन बिजली बोर्ड जो सब्सिडी की बिजली आपको दे रहा है, उसका पैसा आपको रोल बैक करना पड़ेगा। कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की कॉस्ट ज्यादा है। हम कहना चाहेंगे, जहां जहां बिजली बोर्ड का विघटन हुआ है, वहां जो जब विघटन हुआ है, उससे पहले पेंशन की लायबिलिटी और प्रोपोर्शनेट में जो सर्विस रेंडर की है, उसकी सर्विस सिक्योरिटी की लायबिलिटी प्रदेश सरकार ने ली है। आज हमने वर्कआउट की है बिजली बोर्ड में, और लायबिलिटी 1040 करोड़ की है पर एनम। अगले बिजली बोर्ड, हमारा ओपीएस, हमारे साथी रिटेच किए गए, ये पद बहाल नहीं करते और इसके साथ साथ अनबंडलिंग के एजेंडे पे आगे बढ़ती। और जो 1030 पद है, बोले जी आउटसोर्स पे बनने हैं, उत्तराखंड मॉडल कर्मचारी रखने के आउटसोर्स पे करना था, तभी तो पोस्ट एबलिश करे थे। आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली मुहैया करा रहा है। आप इन एम्प्लॉइज से क्या चाहते हैं? आप इंजीनियर से क्या चाहते हैं? इससे बड़ी टेस्टिमनी हो सकती है क्या कोई? आज आपने 81 आउटसोर्स जिंदगियों को स्क्रैप कर दिया। मैं स्क्रैप इसलिए कहूंगा कि आप गाड़ी का 15 साल पूरा होने के बाद भारत सरकार के ऑर्डर के द्वारा उसको स्क्रैप कर सकते हैं। क्या आप एक जिंदगी को भी खत्म कर सकते हैं? क्या स्क्रैप कर सकते हैं? शर्म आनी चाहिए उन हाथों को, शर्म आनी चाहिए उन कदमों को जो इस तरह बढ़ते हैं। तो पहले ही चिट्ठी में हमने इससे पहले उनसे जब हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने पूछा था ये आपकी 20 सालों से जो पोस्ट है वो भरी क्यों नहीं जा रही? कहते हैं इन पोस्टों की हमें जरूरत नहीं। जैसे टाइपिस्ट क्लर्क, तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है जियो आईटी। आप हमें ये बताएं कि जिन पोस्टों की जरूरत नहीं है उनकी जगह आप कौन सी और पोस्टें लेना चाहते हैं।
अब बिजली बोर्ड में हमें टीमेट की जरूरत है, लाइनमैन की जरूरत है, वहाँ 3-4 हजार पोस्टों की जरूरत है, तो हम उनको भरेंगे, उनकी कन्वर्शन करके। बजट का एलोकेट था, इस बार हम बजट में, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को खत्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसमें आदेश कर दिए साथ में कि इन पोस्टों को समाप्त किया जाए और इन पोस्टों की क्रिएशन के लिए जो है दोबारा प्रपोजल ना ला जाए। आगे बढ़ करके आज जो है श्रीमान जी ने एक और नोटिफिकेशन कर दी। पहले तो ये कहा है कि चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, उन सबको अबॉलिश कर दें। अब इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। इससे पहले टॉयलेट टैक्स वाली नोटिफिकेशन अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है, और वो नोटिफिकेशन में उन्होंने की, और उसके बाद उसी डेट से बैक डेट से तो उसको विड्रॉ करने के बाद उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में अगर पदों को समाप्त करने की आवश्यकता है तो समाप्त करने की थी। जो कैबिनेट रैंक के साथ आपने बिठा के रखे हैं, उन पदों को समाप्त करते तो समझ में आता कि आपने एक अच्छी जगह से शुरुआत की है। कैबिनेट रैंक के जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनको हटाता हूं। ये संदेश लोगों के बीच में अच्छी दिशा में जाता। सीपीएस के केस के लिए आपने हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा वकीलों की फीस दे दी। वो नहीं आप कर सकते, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की नौकरी आप समाप्त कर सकते हैं। सत्ता संभालने के बाद से लगातार आर्थिक बदहाली की बात कहकर 1,500 के करीब संस्थान बंद करने व कई नौकरियां समाप्त करने का फैसला लेने वाली सुक्खू सरकार के खिलाफ अब हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों व पेंशनर्स ने मोर्चा खोल दिया है। आज शिमला में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हेडक्वार्टर पर धरना देते हुए सैकड़ों विद्युत कर्मियों ने जमकर प्रदेश सरकार व मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। प्रोटेस्ट के लिए विद्युत बोर्ड कर्मचारियों द्वारा गठित संयुक्त मोर्चा व ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारी लोकेश ठाकुर व हीरालाल वर्मा तथा पेंशनर फॉर्म के टीआर गुप्ता व सुनील ग्रोवर ने सरकार के कर्मचारी विरोधी और विघटनकारी फैसलों की कड़ी निंदा की। आज के प्रोटेस्ट के दौरान लिए गए फैसले के मुताबिक विद्युत कर्मचारियों के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने व 1.5 सप्ताह पहले समाप्त किए गए 51 जेई एसडीओ व एक्सियन तथा 81 ड्राइवर के पदों की फिर से बहाली के लिए सरकार अथवा मैनेजमेंट को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 15 दिन की तय अवधि पूरा होने अथवा दीपावली के बाद संयुक्त मोर्चे ने पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक की धमकी दी है, और इस दौरान प्रदेश में परोक्ष रूप से ब्लैकआउट अथवा अंधेरा कायम करने की भी बात कही जा रही है। ओपीएस व समाप्त किए गए पदों की बहाली के साथ साथ बोर्ड यूनियन पदाधिकारियों ने करीब 1040 करोड़ की लंबित देनदारियां जारी करने व 1030 के करीब टीममेट के पदों को जल्द भरे जाने की मांग अथवा शर्त भी रखी है। संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि ओपीएस बहाली व आउटसोर्स की जगह नियमित कर्मचारियों की भर्ती का वादा अथवा गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार की वादा खिलाफी से न केवल बिजली बोर्ड कर्मचारियों की स्थिति खराब हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं अथवा आम लोगों को दी जा रही विद्युत आपूर्ति संबंधी सेवाओं पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। गौरतलब है कि प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा 1,500 संस्थान बंद किए जाने, हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने व अब बिजली बोर्ड व विभिन्न विभागों में 2 साल से खाली चल रहे पदों को समाप्त किए जाने के खिलाफ भाजपा द्वारा पहले ही मोर्चा खोला जा चुका है, और हाल ही में सीएम सफाई देते हुए कह चुके हैं कि केवल उन पदों को समाप्त किया गया है जो करीब 20 साल से खाली थे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा इलेक्शन गारंटी पूरी न किए जाने, 1,500 संस्थान बंद करने, सभी कर्मचारियों को ओपीएस न दिए जाने व गत माह सैलरी भी 5 दिन बाद दिए जाने को हिमाचल के भाजपा नेताओं ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य मुद्दा बनाया था, और पड़ोसी राज्य में कांग्रेस की हार के बाद अब सीएम व उनके मंत्री आर्थिक बदहाली की बात नहीं कह रहे हैं। आप देखेंगे जो 1.5 साल का टेन्योर रहा है उसमें बिजली बोर्ड की रेटिंग कहीं ना कहीं बहुत नीचे आई है, और पूरे देश में बिजली बोर्ड, हिमाचल बिजली बोर्ड 50वें नंबर पे चला गया, 50th नंबर पे चला गया। मुझे लग रहा है सब कमेटी में और भी बहुत सारे एजेंडे हैं जो बिजली बोर्ड को लेकर के, और हमारी इस पे समझ है जो आपकी सब कमेटी बनाई गई है उसके पीछे मंच है बिजली बोर्ड के बेटरमेंट के लिए, हालांकि उसके पीछे मंच है बिजली बोर्ड का ढांचा है, इसको कहीं ना कहीं कमजोर करना और इसको धीरे धीरे निजीकरण की ओर, आउटसोर्सिंग की ओर ले जाना, ये हमारी समझ है। लेकिन वो 10 और 30 पद टीमेट के नहीं भरे जा रहे हैं, 1.5 साल होगी। अब बोलते हैं कि जब वो सरकार को खाई जाती है कि वो आउटसोर्स में भरा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें
हैं। और साथ में जो सब कमेटी में चर्चा चली है कि बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग करो, ट्राइफिकेशन करो, ट्रांसमिशन रद्द करो, जनरेशन रद्द करो, क्योंकि इस ढांचे से जहां हमारा कर्मचारी जुड़ा है तो 29,000 पेंशनर भी जुड़ा है, तो जिनके सेंटीमेंट है, जिसने इस ढांचा खड़ा किया है, इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो बिजली बोर्ड को डिस्टेबलाइज करने में लगी है, उसके पीछे चाहे उनके सलाहकार हो, हम ये भी कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे जो आपके सलाहकार हैं इनको जरा आप रखें और कहीं ना कहीं ऐसा न हो कि इनके खिलाफ हमारे को मोर्चा करना पड़े। इस धनतेरस अगर आप भी चाहते हैं खूबसूरत ज्वेलरी को अपना बनाना, तो बेस्ट ऑप्शन है आपका भरोसेमंद भूषण ज्वेलर्स, जहां लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ ज्वेलरी की खूबसूरत कलेक्शन अवेलेबल है। साथ ही यहां 10,000 तक की शॉपिंग करके आप 3 टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी जीत सकते हैं। इतना ही नहीं, 1 लाख से ऊपर की शॉपिंग पर गिफ्ट्स भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो देरी किस बात की, आ जाइए इस धनतेरस भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।